बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था, जहां पर DHA फ़ेज़ 9 में एक नौजवान लड़का मोहम्मद जावेद जिसका नाम था, और अपने वालिद का वो इकलौता बेटा था, और बड़ी ही कम उम्री में उसके वालिद ने उसकी शादी इस ख्वाहिश के साथ की थी कि वो उसकी ज़िंदगी में अपनी खुशी देखना चाहते थे। नहीं मालूम था उनको कि अपने बेटे की खुशी तो देख लेंगे, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी में उसका जनाजा भी उठाएंगे। ये लड़का जो है अहमद जावेद, इसकी जब डेथ होती है उसके बाद एक बड़ा कहना चाहिए कट्टा जो है वो खुल जाता है। एक नई कहानी जो है उसका आगाज़ होता है, और फिर पता लगता है कि DHA में और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में किस तरह से अमीरज़ादों को, अमीर लड़कों को ट्रैप करने के लिए लड़कियों के गिरोह जो हैं वो सरगर्म है। बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करने वाली ये लड़कियां हैं, बैंक्स में जॉब कर रही हैं, छोटे छोटे इलाकों से उठकर ये आती हैं, दोस्तियां करती हैं अमीर लड़कों से, और फिर कोई ना कोई एक आध लड़का ऐसा होता है जो इनको राह दिखाता चला जाता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इन उम्रा में पेनिट्रेट करती चली जाती हैं, इस पूरे अशराफिया के सर्कल में पेनिट्रेट करती चली जाती हैं, और उसके बाद फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और फिर ऐसी ऐसी पार्टीज़ और ऐसी ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं कि जिनका ऐसा तल्ख अंजाम होता है। बेशक मैं ये सब कहते हुए हरगिज़ नहीं कहना चाहती कि अहमद जावेद जो है उस दिन क्या कोई पार्टी कर रहा था, क्या चल रहा था मामला, लेकिन इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ज़ारो भट्ट नामी उस लड़की के बारे में आ रही हैं, जिसको मुबैना तौर पर कहिए कि मुआविन कातिला का नाम दिया जा रहा है, जो कि अबू बकर नामी वो शख्स जिसे मुबैना तौर पर कातिल बताया जा रहा है अहमद जावेद का, उसके साथ एक बड़ी पार्टनर इन क्राइम थी। अब ये जो लड़की है, इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, किस तरह से उसने अहमद जावेद को ट्रैप किया, किस तरह से वो और भी लड़कों को ट्रैप करती रही, और किस तरह की पार्टीज़ वो DHA जैसे इलाकों में अरेंज कराती थी, और किस तरह से लड़कियों का एक पूरा गिरोह जो है उसने ट्रैप किया हुआ था, और उन लड़कियों को उसे फंसाया हुआ किस तरह से था। ये हमारे एक रिपोर्टर भाई हैं, उन्होंने बड़ी ही खौफनाक कहानी, और ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे इन इलाकों में कैसे कैसे लोग जो है वो घुस आए हैं, और इन इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। वालिदैन जो है उनके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। उम्रा के जो बच्चे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि तरबियत कीजिए ज़रूर, ताकि वो अपने सही और गलत का ख़ुद से अच्छे से इंतखाब कर सके। अब ये जो ज़ारो भट्ट नामी खातून है, इनमें से एक जो खातून है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ज़ारो भट्ट जो है ये एक बड़े ही छोटे इलाके से उठकर आई थी, लेकिन इसकी दोस्ती हो जाती है अबू बकर नामी इस शख्स से, जिसने मुबैना तौर पर कत्ल किया अहमद जावेद को। और ये जो ज़ारो भट्ट है, इसका ताल्लुक़ जो है अबू बकर से बड़ा ही पुराना था, और दोनों की सालों की एक दोस्ती थी, और पहले तो कुछ कुर्बत थी, और उसके बाद कुछ माली मामलात के लिए भी अबू बकर इसको इस्तेमाल करता था। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़ारो भट्ट अपने गलत कामों में जब कहीं भी फंसती थी तो अबू बकर उसको बचाकर बाहर निकालता था। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि अबू बकर जो है वो अहमद जावेद से इस कदर मुतनफ़िर हो गया कि वो ज़ारो भट्ट को उसके साथ नहीं देख पा रहा था। वही ज़ारो भट्ट जिसको गलत कामों के लिए वो इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब वो ज़ारो भट्ट जब उसे उसके पहलू में बैठी दिखाई दी तो वो उसको बहुत बुरा लग गया। या फिर ये कि क्या ज़ारो भट्ट जो है अब अबू बकर के चुंगल से निकलना चाहती थी, तो उसने इस्तेमाल किया अहमद को, और अहमद जो है इस्तेमाल हुआ, और इस तरह से उसका शिकार भी हुआ। अब ज़रा सुनिएगा ज़ारो भट्ट के मामलात क्या थे। ज़ारो भट्ट को मुख्तलिफ़ मुकामात पर, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बहुत सी रकम जो है अबू बकर देता भी रहा है, और इन्हीं रकमों में से एक महंगी गाड़ी भी अबू बकर को इसने अबू बकर ने इसको लेकर दी, और एक टाइम पर इसने अबू बकर को लेकर दी। ये बड़ी अजीब सी आपको कहानी लगेगी, लेकिन ज़रा सुनिएगा। बेसिकली ये जो ज़ारो भट्ट नामी खातून है, इसने मुख्तलिफ़ लोगों को फंसाया भी हुआ था, कुछ टिकटॉक के ऊपर बैठकर, कुछ और तरीक़ों से। ऐसे में सऊदी अरब में मुकीम एक शख्स था जो इस पर बहुत पैसे लुटाता था, करोड़ों के हिसाब से उसने इस पर पैसे लुटाए, 2 से 3 करोड़ बताया जा रहा है। और जब ज़ारो भट्ट जो है, जब वो रावी रोड के इलाके में आयशा डिग्री कॉलेज के करीब ये रहती थी अपनी वालदा और अपनी 3 बहनों के साथ, और एक भाई के साथ। मैं आपको बताऊं कि इसकी बहनों की शादी हो चुकी, इसका भाई इसकी हरकतों की वजह से अब अलग रहता है, इसकी वालदा जो है वो बीमार रहती है, और ये इस इलाके को छोड़कर यहाँ से एक अच्छे इलाके में यानी कि DHA में शिफ्ट हो चुकी है। अब जब इस शख्स से इसकी दोस्ती हुई, वो शख्स जब पाकिस्तान आया सऊदी अरब से, और जब उसने चाहा कि अब ज़ारो भट्ट जो है उसकी कीमत जो अदा की गई है उसके बदले अब उसकी बहुत खिदमत करे, तो उसने फिर फ़ौरन अबू बकर का जो है साथ मांगा, और उसके बाद उसको बहुत मज़ा चखाया, और उसके बाद वो शख्स जो है रोता पीटता चला तो गया, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। अब उन्हीं पैसों से कहते हैं कि उसने अबू बकर को एक टाइम पर गाड़ी भी ख़रीद कर दी थी। अब यहाँ पर बहुत से माली फ़ायदे ये एक दूसरे को पहुँचाते रहे, यानी कि ज़ारो भट्ट और अबू बकर। अब इसी दौरान में एक वाक़या जो है, हमारे जो रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने बताया कि मुझे एक शख्स ने सुनाया जो कि ज़ारो भट्ट की एक बहन का दोस्त भी था,
और उसने कहा कि एक दफ़ा मैं इसके घर आया हुआ था और वहाँ पे इसकी बहन के साथ उसका कोई ताल्लुक़ था या जो भी, और ज़ारो भट्ट जो है उसने उससे कहीं निकलना था, उसने इससे लिफ्ट मांगी, रमज़ान मुबारक का महीना था और वो कहता है कि मैं इसको लेकर जिस जगह इसने मुझे कहा ड्रॉप करो, वो पॉश इलाका था DHA का, वहाँ जिस घर में गए तो मैंने उसको उतार कर जाना चाहा तो उसने मुझे ज़िद करके अंदर बुलाया, और जब वो कहते हैं मैं अंदर गया, वहाँ के हालात देखकर मैं कानों को हाथ लगाकर बाहर निकला। गो कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन जो गुनाह मैंने वहाँ पर देखा वो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था और महीना भी रमज़ान मुबारक का था। वो कहता है कि वहाँ पर मैंने एक कमरे में 10-12 लड़कियों को इस हालत में और इन कपड़ों में देखा कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उस घर के अंदर बाकायदा इस तरह के हालात व वाक़यात थे जो बता रहे थे कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर कुछ बड़ी गेम जो है वो होती है। अच्छा, एनीवे, ये तो कुछ ज़ारो भट्ट के बारे में बताने वाले कुछ और वाक़यात हैं। एक दफ़ा वो ये कहता है कि एक दफ़ा एक इलाका इसी तरह का था जहाँ पे कि ये ज़ारो भट्ट नामी ख़ातून जो है और एक और ख़ातून जो है इसके साथ, ये दोनों पार्टीज़ अरेंज कराती थीं। अब एक कोई फ़ार्म हाउस था जहाँ पर के पार्टी अरेंज कराई गई थी और वो कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आई थी, छापा मारा गया था, इनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए थे, फिर कुछ बड़ी-बड़ी जगहों से फ़ोन आए थे और उनको छोड़ा गया था। और उसमें वो कुछ हालात ऐसे बताते हैं कि खुलेआम में जो फार्म हाउस है वहाँ के बाहर का जो ओपन एरिया होता है वहाँ पर बहुत से लड़के थे, बहुत सी लड़कियाँ थीं और आपको मतलब इंतहाई बयान नहीं किया जा सकता वो माहौल था। और इसी असना में पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा, इन सबको वहाँ पे छापे में बहुत से लोग भागे, कुछ पकड़े गए, पता लगा कि यहाँ पर भी जो पार्टीज़ अरेंज करने वाली खातून थी वो कोई और नहीं बल्कि वो ज़ारो भट्ट ही थी। अब ज़ारो भट्ट की ज़ाती ज़िंदगी जो है वो बड़े ही इंतशार का शिकार थी और उसका भाई, उसके घर वाले उससे अलग रहते थे और अबू बकर जो है ज़ारो भट्ट को एलीट क्लास के हलकों में लेकर गया था। इन्हीं महफ़िलों में वो इसे शामिल करता था। बादशाह लोगों से, दौलतमंद लोगों से जो मिलवाने वाला जो सबसे बड़ा लिंक था वो बताया जा रहा है कि ज़ारो भट्ट का अबू बकर था। और दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि हम इस तरह के ताल्लुकात से माली फ़ायदे उठाएँगे और इस सब को हम आपस में शेयर करेंगे। अहमद जावेद की मौत जो है वो भी कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि ज़ारो भट्ट के ही घर पर अहमद भट्ट जो है मौजूद था और अहमद भट्ट जो है उसके हवाले से अबू बकर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ज़ारो भट्ट का रवैया जो है वो लचकदार नहीं था यहाँ पर अबू बकर के साथ, और अबू बकर को ये बात बहुत खिल रही थी क्योंकि वही ज़ारो भट्ट जिसको वो निकाल कर छोटे मोहल्ले, छोटे इलाके से इन बड़े इलाकों में लेकर आया था और जो उसके हाथों इस्तेमाल होती थी, अब वो अहमद जावेद के साथ खड़े होकर उसे आंखें भी दिखा रही थी और उसके पहलू में बैठकर उसको मुस्कुरा कर देख भी रही थी। और ये चीज़ जो है अबू बकर से जब बर्दाश्त ना हुई तो फिर उसने वो किया जो सब ने फिर देखा और सुना और फिर वो रिपोर्ट भी हुआ। ये सब कुछ जो है DHA के और बड़े-बड़े इलाके, सिर्फ DHA नहीं, जितने बड़े-बड़े इलाके हैं, लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो इस तरह की छोटे इलाके की, मैं लड़कियाँ इसलिए कह रही हूँ कि ये छोटी लड़कियाँ होती हैं जिनकी सोच ही छोटी है। छोटे इलाकों की लड़कियाँ बहुत बड़े-बड़े किरदार की होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन ऐसी लड़कियाँ इंतहाई छोटी होती हैं, ये कीड़े-मकोड़े गटर के होते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं ये लड़के जो मिडिल क्लास के हैं। एक बड़ी आप समझिए कि ऐसी गेम है कि जिसको सुन के इंसान परेशान होता है, लेकिन हाँ, ये हो रहा है। जो सही तरीके से पैसे नहीं कमा पाते, तो फिर ये उल्टे तरीके इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास बेतहाशा पैसा आ गया होता है, वो उस पैसे को समझ नहीं आता उनको कहाँ खर्च करें, तो इन अय्याशियों में खर्च करते हैं और उनका ज़रिए कार, एक बड़ा गलत नाम होता है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो बनते हैं ये लड़के। और ये लड़के जो है इन लड़कियों को जो छोटे इलाकों से लेकर आई होती हैं, इनको इनके दोस्तियाँ कराते हैं और उसके बाद जो है इनसे खूब पैसा कमाते हैं। ऐसी-ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिसमें किसी को अपना ना होश होता है, ना किसी और का होश होता है और उसके बाद ऐसे-ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि कभी किसी बाप का अकेला जिगरगोशा जो है वो उससे बिछड़ जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं अगेन ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि अहमद जावेद कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में था कि नहीं था, लेकिन कहानी कुछ निकल कर जो आ रही है वो कुछ इसी तरह की है कि कुछ वो ट्रैप हुआ या शायद नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।